प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर दिन फिर से हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वचन बोलने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कुछ वचनों के माध्यम के द्वारा हम थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। आज का जो वचन है वचन की ओर हम सीधा जाएंगे। आज का वचन है 2 थिस्सलुनीकियों 3:6 से 8 तक हम थोड़ा देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सुंदर अवसर मौका प्रदान किया आपने हमें वचन मनन करने के लिए प्रभु। जिस आत्मा के द्वारा वचन लिखे गए उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, इनको सीखने के लिए, इनके अनुसार चलने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए प्रभु। मुझे भी वचन बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए प्रभु। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। आपकी पवित्र अग्नि के द्वारा मेरे मुंह को छू लीजिए प्रभु, शुद्ध पवित्र कीजिए। मेरी ओर से कुछ भी ना होने पाए, सब कुछ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई, आपके मार्गदर्शन में होने पाए प्रभु जी। हाल मैं नहीं, मुझ में होकर प्रभु आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। सब कुछ बातों का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। क्या शिक्षा प्रभु ने अपने दासों के द्वारा हमें दी है? पीछे पूर्व में और अभी भी परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाता है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर लिखा है, ऐसे भाई यीशु मसीह के नाम से आज्ञा तुम्हें देते हैं, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। जो शिक्षा उसने हमसे पाई, यानी कि ये प्रभु के लोगों के बारे में ही बात कर रहा है। प्रभु के दासों ने शिक्षा किनको दी? अपने चेलों को दी, और जहां जहां उन्होंने सेवकाई की वहां पर दी। तो कोई व्यक्ति अगर कलीसिया में ऐसा है जो कि वो शिक्षा जो परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें दी जा रही है उसके अनुसार नहीं चलता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति से क्या करना है? प्रभु ये वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है। हमें व्यक्ति से नफरत नहीं करनी, लेकिन हमें थोड़ा उससे बचकर रहना है, क्योंकि अगर निरंतर हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। लोग भी हमारे बारे में ऐसी ही धारणा रखेंगे जैसा कि वो व्यक्ति के बारे में रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें हर एक ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार नहीं चलता, जो उसने अपने दासों के द्वारा दी है उसके अनुसार नहीं चलता। हमें उससे अलग रहना है, ना कि हमें उससे दुश्मनी करना है, ना कि उसके लिए हमें कुछ हानि नुकसान का योजना बनाना है। हमें उसके जो काम करता है वो कामों से हमें अपने आप को दूर रखना है, और वो व्यक्ति से भी हमें थोड़ा अलगदाई होकर रहना है। क्यों रहना है? क्या शिक्षा पाई है जिसके अनुसार वो नहीं चलता है? हम नीचे के वचन में देखेंगे साथ में, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। देखिए यहाँ पर साथ में स्पष्ट लिखा है, किस रीति से हमारी चाल चलना चाहिए, क्योंकि हम किसी रीति तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। उन्होंने कोई भी ऐसी चाल नहीं चली, कोई भी शॉर्टकट रास्ता ऐसा नहीं अपनाया। जैसे कि आज हम बहुत कुछ काम करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? हम आगे जाके फंस जाते हैं। ऐसी कोई भी चाल परमेश्वर के दासों ने ना तो खुद चली,
ना ही हमको चलने के लिए उस पर आज्ञा देते हैं। नीचे का 8 का वचन में हम देखते हैं, और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। उन्होंने प्रभु की सेवकाई करने के दौरान किसी को ऐसा ना लगे कि ये हमारे ऊपर बोझ है या हमारे पर बोझा बने हुए। खुद उन्होंने परिश्रम किया, परिश्रम करके अपना गुजारा किया और अपने साथ के लोगों का गुजारा किया, फिर प्रभु की सेवकाई की। प्रभु ने भी हमें यही सिखाया। प्रभु 33 साल अपने पिता के माँ के घर में रहते हुए सब वो काम करे जो एक व्यक्ति को करने चाहिए, एक बेटा बेटी को करने चाहिए, सब किए। 30 साल के बाद में प्रभु ने सेवकाई में कदम रखा। 3.5 साल सेवकाई की, टोटल 33.5 साल प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए सभी काम किए। तो हमें वो सब करना है, लेकिन आज हमने सेवकाई को एक अलग रूप में ले लिया है। अगर कहीं मुझे नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो माँ बाप की इच्छा होती है सेवकाई करें, अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति का मन सेवकाई में है क्या? प्रभु ने उसको चुना है क्या? प्रभु ने उसको पुकारा है क्या? जैसे एक वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 3:27 में, अगर कोई पिता की ओर से स्वर्ग से जिसको ना दिया जाए उसको कुछ नहीं मिल सकता। जब तक परमेश्वर की ओर से हमें कोई चीज नहीं मिले तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब हमें मुझे काम नहीं करना है। हम कभी कभी अपने इर्द गिर्द देखते हैं परमेश्वर के दासों को, उनका सब अच्छा कुछ किया हुआ है परमेश्वर ने, उनके पास सब कुछ है। हम उनके जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए कोशिश करते हैं, हम भी सेवकाई में जाएं, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है क्या? यहाँ पौलुस सेवकाई करने के दौरान सब वो काम किया जो है उसको एक करना चाहिए। तंबुओं का उसका बिजनेस था, उससे वो अपना गुजारा करता था और कलीसिया का भी गुजारा करता था। अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी उसी के साथ में पालन पोषण होता था उनका, और जो भी उनके कार्य उसमें उससे होते थे। लेकिन आज हम ऐसे आलसी बन गए हैं कि हमको काम नहीं करना है, हमको घर में बैठ के रहना है, सब कुछ घर में चाहिए। नीति वचन में प्रभु ने स्पष्ट लिखा है, नीति वचन हम देखेंगे 30:11 और 12। नीति वचन 30:11 हम देखेंगे, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। ऐसे भी लोग हैं प्रभु, ऐसे भी लोग हैं जो आलसी तो हैं, वो खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके घर वाले उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हीं को ही वो दोषी ठहराते हैं। ऐसी उनकी बातों को सुनते नहीं है। वो उनका एक लंबा अनुभव है उनके जीवन का, वो अनुभव वो उनको देना चाहते हैं। हमारे आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना अनुभव हमको बताना चाहते, लेकिन हम वो सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के बारे में नीति वचन में क्या लिखा है 30:11 में, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे भी लोग हैं माँ पिता ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, जितना उनकी हैसियत थी, जितना उनकी योग्यता थी उसके अनुसार किया है, लेकिन फिर भी वो उनको शाप देते हैं, माता को धन्य ही नहीं कहते। जिसके द्वारा परमेश्वर ने 9 महीना उसके गर्भ में रख के उनको जन्म दिया है, उसको धन्य नहीं कहते। उनकी कमियों को, कमजोरियों को रात दिन निकालते रहते हैं। तो प्रभु ऐसे लोगों के बारे में क्या बोल रहा है? ऐसे लोग हैं जो अपनी माता को ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, वो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, वो जो बोल रहे हैं वो उनको ठीक लग रहा है, लेकिन उनका बोलने से किसी का उद्धार हो रहा है, उन्नति हो रही है क्या? हमें सोचना है। हमने अपने जो ऊपर लोग हैं, बुजुर्ग लोग, बड़े हैं, भाई हो या माँ हो, बाप, कोई भी हो, उनका अनुभव से हमने कुछ सीखा है क्या?
सीखा तो नहीं है, लेकिन उनको ही हम श्राप दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 11 में लिखा है, ऐसे लोग भी हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। वो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं लेकिन उनका मैल धोया गया नहीं है, उनकी अंतरात्मा शुद्ध नहीं हुई है। वो शुद्ध होने का ड्रामा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो हमें प्रभु ऐसे लोगों से हमें दूर रहने के लिए कह रहा है। नीति वचन हम 24 का थोड़ा 30 भी देखेंगे। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। एक आलसी मनुष्य है, हम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसमें हेडलाइन ही वो है, आलसी मनुष्य के खेत के पास हमने देखा कि कटीले, क्योंकि उसने समय पर उसकी देखभाल नहीं की खेत की। प्रभु ने तो उसको खेत दिया है। खेत, इस संसार को भी प्रभु कहा है, इस संसार को भी खेत कहा है प्रभु ने। वो अपने जब खेत के पास क्या देखा प्रभु ने, तो उसके कटीले झाड़े लग गए। उसके आलस की वजह से उसके चारों तरफ समस्या खड़ी हो गई है। कटीली झाड़ी का मतलब चारों समय उसने समय पर अपने खेत की देखभाल नहीं की। समय पर जो कटीले झाड़ वगैरह लगे थे, जो उटगार खड़े हो गए थे, उनको साफ नहीं किया। उसकी वजह से वहां पर तरह तरह के जहरीले पौधे, जो अनचाहे पौधे थे, वो खड़े हो उग गए और उन्होंने खेत की जो अच्छी फसल थी उसको भी कवर कर दिया, ढक दिया। सब कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गया और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया। और जो बाड़ा लगाया था चारों तरफ ताकि बाहर के पशु पक्षी आके उसको खेत की फसल को हानि ना पहुंचाए, वो बाड़ा भी गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसने बीज तो बो दिया जमीन में, लेकिन उसके चारों ओर देखभाल के लिए जो फिनिशिंग लगानी थी वो लगाई नहीं। हमने भी प्रभु को ग्रहण तो कर लिया है, वचन तो हमने सुन लिया है, लेकिन उसको अपने मन के अंदर संजो के रखा है क्या? उसके अंदर हम चल रहे हैं क्या? उसके अनुसार हम पालन कर रहे हैं क्या? हमने फिनिशिंग लगाई है क्या? रक्त, प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा अपने को कवर किया है क्या? अगर नहीं है तो ऐसे ही जीव जंतु पशु पक्षी वो बाड़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे, नाना प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आ जाएंगी। अगर वो हमने समय रहते हुए वो बाड़ा अपने चारों ओर नहीं बांधा है तो। ये आलसी मनुष्य के लिए प्रभु कुछ शिक्षा दे रहा है। जैसे यहाँ पर 32 में हम देखते हैं, तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखा, शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा तो प्राप्त की, चर्च भी गए, वचन भी सुना, लेकिन चर्च में जाकर सोए। जब परमेश्वर का दास वचन दे रहा है तो हमें नींद आ रही है, लेकिन जब वही हम अगर दूसरी जगह जाएंगे तो हमको नींद नहीं आती है। हम बराबर पूरा समय देते हैं। अगर कोई इवेंट का प्रोग्राम है या कोई दूसरा प्रोग्राम है तो हम बराबर, हमारी आंखें खुली रहती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने वो खेत के बाड़े का वो पत्थर जो बराबर लगाया नहीं, शत्रु आकर गिरा के उसको हमें ये सब समस्या में डालता है। वचन सुनने के समय हमें नींद में डालता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 32 में, तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगलापन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। अगर हमने अपने आप को आत्मिक तौर पर जागृत नहीं किया तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ सकती हैं, पूरे चांस है। हमने खेत में बीज डाल दिया है, परमेश्वर ने बीज बो दिया है अपना वचन का अपने सेवकों के द्वारा, लेकिन उसको समय पर पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, समय पर उसको धूप नहीं लगी, हवा नहीं लगी, तो बीज बढ़ेगा क्या? फिर दोष हम किसको देंगे? परमेश्वर को। माँ बाप ने हमको बताया ये रास्ता गलत है, उधर बच जाओ, लेकिन आपने माना नहीं,
आपने अपनी बुद्धि का, ठीक है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें किसी दूसरे से भी पूछना जरूरी है, उसकी भी सलाह मानना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति की जो कि परमेश्वर का डर भय मानने वाला है। हर किसी की सलाह भी नहीं मानना है, हमें देखना है वचन के अनुसार वो व्यक्ति हमें सलाह दे रहा है क्या। अगर दे रहा है तो हमने मानी नहीं तो उसका कारण क्या हुआ कि जब हमें जागते रहने का समय था, हम सोए, सोने के समय वो आकर सब काम करके चला गया, सब कटीले झाड़ बो गया, जहरीले बीज हमारे अंदर डाल गया, परिवार के प्रति नफरत डाल गया, माँ पिताजी के प्रति नफरत डाल गया। ये कब हुआ? जब हम जागृत नहीं रहे, जब खेत का जो स्वामी है वो जागृत नहीं रहा, बस उसने बीज डाल दिया और सो गया। परमेश्वर ने हमें बीज दिया, वचन रूपी बीज हमारे अंदर दिया परमेश्वर के दासों के द्वारा, लेकिन हमने उसके अनुसार हमने पालन किया, चले क्या? तो ये उन व्यक्तियों के लिए, जैसे यहाँ पर 34 में लिखा है, तब तेरा कंगलापन तू डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। अगर ऐसा हमारा जीवन नहीं है, हम जागरूक नहीं है, तो ये सारी समस्या हमारे जीवन में आ जाती हैं। क्योंकि हम कभी कभी, ठीक है, हम अपने बुद्धि से भी सोचना है, लेकिन अति विश्वास अगर जब हमारे अंदर बढ़ जाता है, जैसे शैतान को भी अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था, मेरे अंदर मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। कारण क्या हुआ? परमेश्वर के तुल्य बनने का उसने सोचा खाली मन में, तो कहाँ गया आया? वो सीधा पृथ्वी पर उसको फेंक दिया। ऐसे अगर हम वचन के अनुसार अगर नहीं चल रहे, नहीं सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में आने के पूरे चांस है। एक वचन हम देखेंगे, 2 थिस्सलुनीयों 3:14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। यदि कोई व्यक्ति ये सारी बातों को नहीं मान रहा है और हमें भी मानने के लिए बोल रहा है, तुम भी मत मानो। यदि कोई व्यक्ति चर्च में नहीं जा रहा है और हमको भी रुकावट कर रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति की बात तो नहीं मानना, लेकिन उस पर दृष्टि भी रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्र की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि करो, उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? अगर कोई चर्च में नहीं आ रहा है, चर्च के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं दे रहा है, सिर्फ संडे को हाजिरी लगा रहा है, बाकी के जो कलीसिया के प्रोग्राम है उनमें उसका पता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अगर उससे हम मिलते जुलते रहेंगे तो व्यक्ति क्या सोचेगा? मैं जो कर रहा हूं सही है, क्योंकि अगर मैं गलत होता तो ये लोग मेरे पास क्यों आते, मुझसे बात क्यों करते, मेरे घर क्यों आते। एक दारू पीने वाला व्यक्ति है, अगर रात दिन उसके पास में मैं जाके बैठूं तो उसको क्या लगेगा? मैं जो कर रहा हूं तो सही है, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्यों आता, मुझसे क्यों बात करता, इसके मैं जो कर रहा हूं वो सही है। एक परमेश्वर के दास ने मुझे उदाहरण बताया, अभी 2-3 दिन हो गए। एक जगह एक घर में गए, दुष्ट आत्मा को उसे व्यक्ति ने पकड़ा था। अभी वो एक दास, दोनों गए और वो वहां जाके प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल गई। जो दास गया था वो दास तो ड्रिंकर भी है, दारू भी पीता है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति गया था वो परमेश्वर का वचन डर में मान के उसको चलता है। अब बाहर आके वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? देखो, अगर हम गलत होते तो दुष्ट आत्मा भागता था क्या हमारा प्रार्थना करने से? लेकिन उसको पता नहीं, वचन का ज्ञान नहीं। एक व्यक्ति था यीशु बार करके, वो भी यीशु मसीह के नाम से काम करता था। आज भी बहुत ऐसे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम संगति रखेंगे तो उसको क्या लगेगा? मैं जो कर रहा हूं सही है। तो हमें दूर होना है, ताकि उसको लगे मैं कुछ गलत कर रहा हूं, इसलिए लोग मेरे से दूर जा रहे हैं। उसको एहसास होना चाहिए। गलत दूर रहने का मतलब ये नहीं उसको कहानी पहुंचाए या उसके बारे में कोई षड्यंत्र करें या उसके पारिवारिक तौर पर उसको नुकसान पहुंचाए। उसकी आत्मिक उन्नति के लिए हम थोड़ा सा उससे बचाव से रहना जरूरी है, ताकि उसको
उसके जीवन में प्रभु काम करे, प्रभु को मौका काम करने का मिले, ऐसे व्यक्ति से प्रभु हमें दूर रहने के लिए कह रहा है। एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 16 का 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने ना पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। देखिए यहां पर भी उनको उनको समझ लेना है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो। अब ये भाई मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग इस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। तो खुद तो काम धंधा कर नहीं रहे, तुमको भी अपने साथ में ऐसे लेकर घूम रहे, ऐसे लोगों की संगति से हमें दूर रहना है। वो खुद चर्च नहीं जा रहे, प्रभु का सेवकाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, घर की जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, लेकिन हमको बिना मतलब अपने साथ में लेके जा रहे हैं और हम भी उनके साथ जा रहे हैं। तो हम यानी कि इनडायरेक्ट उसके वो गलत काम में भागीदार हो रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रभु अलग रहने के लिए कह रहा है। उनसे दुश्मनी कर ले के नहीं, उनको हानि नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन उनको हम ताड़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति सही दिशा में नहीं जा रहा है, हमें वो व्यक्तियों से दूर रहना है। एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 7 का 11। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, आज्ञा के द्वारा बहकाया। शैतान ने हव्वा को क्या बोला, तुम ये फल खाओगे तो मरोगे नहीं, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। वचन में था, वचन के अनुसार उसने बात की, लेकिन पूरा वचन बताया उसने उसको, खाली वो थोड़ा जो उसके मतलब का था उसने वो हव्वा को बताया। आज भी हम पूरा वचन नहीं पढ़ते, हम पूरा वचन पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर के दास ने मैं भी अगर ये वचन बोल रहा हूं तो आप उसको पूरा पढ़ना है, पूरा अध्याय पढ़ना है, ऊपर का नीचे का सब पढ़ना है। जैसे यहां पर लिखा है क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। हव्वा को, आदम और हव्वा को अवसर पाकर शैतान ने बताया और उसने उनकी बात को मान लिया कि तुम मरोगे नहीं लेकिन आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। वो मरे नहीं मरे, लेकिन मरे, मृत्यु तो हुई। उसने पूरा सत्य नहीं बताया शैतान ने। आज भी शैतान हमको आधा अधूरा बात बताता है, पूरा सत्य बताता नहीं है। कब? जब हम उस शिक्षा को नहीं मानते हैं जो दासों के द्वारा परमेश्वर ने दी है। उसने बोला तुम मरोगे नहीं लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मृत्यु तो हुई वहां पर, लेकिन आत्मिक मृत्यु हुई, शारीरिक मृत्यु नहीं हुई। आत्मिक तौर पर वो मर गए। जो कि परमेश्वर के सामने बेखटके हो जाते थे, उनको अपना नंगापन नजर नहीं आता था, लेकिन जब संसारिक आंखें खुल गई उनको अपना नंगापन नजर आने लगा। आज भी हमारी आत्मिक आंखें बंद हो गई हैं, संसारिक आंखों से हम देखते हैं वो सारी चीजों को जो लुभावने वाली हैं। तो वहां पर आत्मिक मृत्यु हुई। शैतान ने झूठ बोला तुम मरोगे नहीं, लेकिन मृत्यु तो हुई, आत्मिक मृत्यु हुई। एक वचन और हम देखेंगे, 2 Thessalonians 3 का 9। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है उसको काम नहीं करना है लेकिन सब चाहिए, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लेकिन काम नहीं करना है,
बस बहुत से हैं ऐसे अभी सेवकाई उनके दिमाग में चढ़ा हुआ है, लेकिन प्रभु ने अगर दिया है तो जरूर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को ये रीति से बस अपनी गलतियों को छुपा के रखा है। माँ बाप भी बहुत से ऐसे हैं, बच्चे की इच्छा नहीं है, बच्चे की इच्छा कहीं दूसरी जगह है, प्रभु ने उसको काम के लिए, वो काम के लिए उसको चुना नहीं है, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती, मैं विश्वासी परिवार में पैदा हुआ हूं या मैं परमेश्वर का दास हूं तो मेरा बेटा भी दास बनेगा, मेरा बेटा ही पास्टर बनेगा। ऐसा नहीं है, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए किसी को नहीं मिल सकता। मैं भी प्रभु को जान के कम से कम अभी 30 साल के आसपास हो जा रहे हैं, 25-28 साल होने जा रहे हैं। घर में छोटी सी कलीसिया चलती है, बहुत कोशिश की प्रचार करने का मैं करूं, लेकिन नहीं होता था। 2022 में रिटायर हो गया मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से। 2023 में प्रभु ने ये काम के लिए इस्तेमाल किया, वचन बोलने के लिए। इतना समय बहुत परमेश्वर के दासों ने बोला आप बोलो वचन मालूम है सब, बाइबल बहुत बार पढ़ ली है, कई बार पूरी बाइबल पढ़ ली, लेकिन वचन बोलने के लिए हिम्मत नहीं। 1-2 बार कोशिश भी की लेकिन नहीं बोल पाए। परमेश्वर दासों के बोलने के द्वारा मैंने कोशिश की, लेकिन जब बोलने के लिए खड़ा हो तो जबान ही नहीं खुल रही है, लड़खड़ा रही है, पैर कांप रहे हैं। जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाएगा किसी को नहीं मिलेगा। ये वचन, बाइबल कोई नॉवल का जैसा नहीं है कि उठाया, पढ़ लिया और बोल दिया। जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगी, इसका एक शब्द भी कोई बोल नहीं सकता है। 10 लोगों के सामने तो बात अलग है, 2 लोगों के सामने भी। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये जीवन की पुस्तक है। इसको हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व देना है, सब चीजों से बढ़कर देना है, क्योंकि आज जो कुछ संसार में घटित हो रहा है सब वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया है। हमें ऐसा नहीं बोल सकते हमें कुछ पता नहीं है। एक वचन और हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 4:16। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। फिर पौलुस बोल रहा है, इसलिए मैं विनती करता हूं मेरी सी चाल चलो। हम परमेश्वर की सी चाल चल रहे हैं क्या? हम तो चाल चल रहे हैं अपने दोस्त की सी। मेरा दोस्त हर महीने में 4 जोड़ी कपड़ा सिला रहा है, मेरे दोस्त के पास में गाड़ी है, मेरे दोस्त के पास में ये है वो है, लेकिन हम परमेश्वर की सी चाल चल रहे हैं क्या? परमेश्वर ने हमको कैसी चाल चलने के लिए कहा है और कैसे की संगति में रहने के लिए कहा है, हम वचन का पालन कर रहे हैं क्या? हमें किस चाल चलना है? हमें वचन के अनुसार जो परमेश्वर चलने के लिए बोल रहा है वो चाल हमें चलना है, वैसे हमने अपने आप को जीवन को व्यतीत करना है। एक वचन और हम पढ़ेंगे प्रेरितों 18 का 3 देखेंगे थोड़ा। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वे उनके साथ रहा और काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। पौलुस, देखिए हाँ, हमें स्पष्ट तरीके से मालूम पड़ रहा है सेवकाई भी कर रहा है पौलुस, और उनका टेंट बनाने का काम भी है, वो भी वो कर रहा है। लेकिन हम सेवकाई अगर प्रभु ने हमें कहीं वचन बोलने के लिए अगर प्रभु ने इस्तेमाल किया तो हम काम करना ही बंद। प्रभु ने अगर आपको अगुवाई की है तो प्रभु फिर करेगा। फिर प्रभु आपके लिए, बहुत से परमेश्वर के दासों को प्रभु ने काम के लिए चुना है तो उनकी कमी घटी को प्रभु पूरा करता है और कर रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन उनको देख के आपकी बुलाहट ऐसी है तो ठीक है, उनकी बुलाहट है ऐसी, हमारी बुलाहट को पहचान के हमें वो काम करना है। जब तक प्रभु हमें नहीं आज्ञा दे रहा है तो हमें जो काम प्रभु ने दिया ईमानदारी से पूरे तन मन से उसको करना है और अपने परिवार को चलाना है, और प्रभु का जो हमको समय प्रभु दे रहा है प्रभु का काम भी करना है जैसे पौलुस कर रहा है। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं क्या? विचार करना है हमें। एक वचन हम देखेंगे इफिसियों 4:28।
हालेलुया। हे भाइयों, इस नहीं सॉरी, हालेलुया, 4:28, इफिसियों 4:28 थोड़ा देख लेंगे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हम किसी को कब दे पाएंगे? जब हमारे पास कुछ होगा, तभी तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। प्रभु ने कहा है, अगर कोई तेरे दरवाजे पे तेरा पड़ोसी कुछ मांगने के लिए है तो उसे तू खाली हाथ मत भेज, लेकिन तुम्हारे हाथ में देने के लिए तो हो। हमारे पास में कब होगा देने के लिए? जब हम कुछ काम करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। चोरी करना भला काम है क्या? दारू का दुकान में काम करना भला काम है क्या? दारू बेचना भला काम है क्या? हम वो काम करके 10 लोगों का जीवन को नाश कर रहे हैं। अगर मैं दारू का धंधा कर रहा हूं, मेरी दुकान में 20-50 लोग दारू पीने आ रहे हैं, तो उनके घर में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सीधा सीधा भागीदार मैं हूं। उनके घर की बर्बादी का कारण मैं हूं, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हूं, भागीदार हूं। जैसे यहां पर लिखा है, फिर चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन उसे देने को उसके पास हो। भले काम, अच्छा काम करके, यानी कि मैंने चोरी करके दान पुण्य कर दिया, वो किसी लेखे में नहीं लिखा जाएगा। भले काम करके, अच्छा परिश्रम करके, अच्छा काम करके जो हम कमाते हैं। चुंगी लेने वाले ने जो चुंगी के द्वारा कमाया था, कितना 4 गुना वापस किया। प्रभु ने तो नहीं बोला उसको देने के लिए, लेकिन उसके मन के अंदर वो सब बातें, जब प्रभु का आत्मा का स्पर्श हुआ, एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ, ऑटोमेटिक उसके मन के अंदर सारी गंदगी बाहर आ गई। जकई के जिसका उसने लिया उसको 4 गुना फेर दिया, उसने वो धंधा बंद कर दिया। लेकिन आज हम सोचते हैं अगर ये धंधा नहीं करेंगे तो हमारे को खाना नहीं मिलेगा। पक्षी को प्रभु ने उदाहरण दिया है, वो काम कर रहे हैं क्या, फिर भी उनका पेट भर रहा है ना। सुबह जब उठ के जाते हैं उनको मिलता है, लेकिन मनुष्य पक्षी से भी गया गुजरा है क्या? क्योंकि मनुष्य को तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो उसको क्यों नहीं देगा? लेकिन हमने एक माइंड सेट करके रखा है गलतियों को छुपाने का और उसमें और लोगों को भी शामिल करने का। एक वचन हम देखेंगे और 1 थिस्सलुनीयों 4:12। ताकि भार वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। भार वालों से आदर आपको कोई गलत काम करने से मिलेगा। एक चोर है, एक ये एरिया का दादा है बहुत बड़ा, आप डर की वजह से उसका आदर करोगे, मन से करोगे क्या? मन से नहीं करोगे आप। एक चोरी करने वाला, उसको आदर मिलेगा डर की वजह से। कहीं अगर मैंने इससे कुछ गलत बोला या इसको आदर नहीं दिया तो कल मेरे घर में आके कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, वो डर की वजह से हम आदत कर रहे हैं। जैसे हम ताकि भार वालों से आदर प्राप्त करो, तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। भार वालों से आदर हमें अच्छे काम करने से मिलेगा, गलत काम करने से नहीं मिलेगा। गलत काम करने से भी लोगों को मिलता है, लेकिन पीठ पीछे उनको वो आदर देते हैं क्या? सामने सिर्फ आपको आदर मिलेगा। लेकिन भले काम करोगे तो अच्छे लोगों से भी आदर मिलेगा, उनसे भी आदर मिलेगा, क्योंकि वो आपको देखकर थोड़ा साइड में, क्योंकि व्यक्ति के हम सामने जाएंगे, ये व्यक्ति तो वो लाइन का नहीं है, हमें इससे दूर रहना है। लेकिन हम जब उसमें उनके साथ ही मिल जाएंगे तो वो
हमें आदर मिलेगा क्या? ऐसे लोगों से परमेश्वर अलग रहने के लिए बोल रहा है। जैसे पीछे पहले के वचन में पढ़ा है, एक थिस्सलुनीय में, ऐसे लोगों को हम ताड़ लेना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। हमने कई सब्जेक्ट पे हमने बातचीत की है। माँ बाप का कैसे हम आदर करना है वो हमने सीखा है, कैसे लोगों के पास हमने जाना है, कैसे लोगों से संगति करना है। ये वचन के द्वारा प्रभु ने आज हमसे बात की, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे। मुझे भी प्रभु ने वचन बोलने के लिए सहायता मदद की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन जिन जिन लोगों तक पहुँचे प्रभु उन सभी को आशीष करे। ये वचन के द्वारा प्रभु ने हम सभी से बातें की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रिय, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये सुंदर अवसर मौका प्रदान किया प्रभु ये वचन बोलने के लिए प्रभु ये वचन प्रभु आपका है प्रभु, सब कुछ प्रभु आपका है, हमारा प्रभु कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ प्रभु आपने दिया है हमें प्रभु। ये जीवन श्वास प्राण सब कुछ आपने दिया प्रभु ये वचन प्रभु हर एक के मन के अंदर प्रभु कार्य करने पाए। आज जो भी भाई बहन इस परिस्थिति में इस दशा में प्रभु पवित्र आत्मा उन सभी से बातचीत करने पाए और ये वचन के अनुसार उनका जीवन आगे बढ़ाने पाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने पाए, दूसरों के लिए उदाहरण बनने पाए, ताकि उनको प्रभु इस संसार के लोगों से भी आदर मिले और प्रभु आपसे भी आदर मिले प्रभु। हाल जैसे पौलुस ने एक उदाहरण दिया, पौलुस हमारे सामने एक उदाहरण है। वो प्रभु किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं परंतु अपने हाथों से परिश्रम किया और प्रभु हालेलुया अपनी जीविका को चलाया और प्रभु आपकी सेवकाई को भी आगे बढ़ाया। यीशु मसीह ने भी हमें एक उदाहरण दिया, अपने माँ पिताजी के घर में रहते हुए उनके साथ में काम किया और 30 साल की उम्र के बाद 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की। लास्ट समय में अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ा, ये अपने जो उसको उनका खास चेला था उसके हाथों में सौंप के गया। वो सारी जिम्मेदारियों को हमें इस जीवन में रहते हुए निभाना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। यही सब बातें प्रभु ने वचनों के द्वारा हम सभी को बताइए, सिखाइए। हमारा कर्तव्य है कि हम उन बातों पे चलने पाए। प्रभु ये वचन सभी के लिए आशीषित का कारण होने पाए प्रभु जी। मेरा बोलना किसी के लिए भी न्याय का कारण ना होने पाए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हम करते हैं प्रभु जी। जितने भी भाई बहन इस समय इस दशा में प्रभु उन सभी को प्रभु आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी, उन सभी को बंधन से आजाद कीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद भैया। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, स्वीकार करो। स्वर्ग में लेके जाने के लिए सहायता मदद करो। सब कुछ महिमा गौरव प्रेम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करने के समय, वचन बोलने के समय मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे मुंह के द्वारा कोई गलत शब्द निकले हो, उस गलती को उस गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह के बाहे पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करो जी, आशीषित अनुग्रह करो जी। सब कुछ महिमा गौरव प्रेम आपको देते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु तो जल्दी आ, आमीन।